बन जाता है। फिर आप छोटी छोटी दवाइयाँ रखते, सुबह उठते हैं दवाइयों से शुरुआत होती, रात सोते सोते दवाइयों से अंत होती। बहुत सारा पैसा आपका फिर स्वास्थ्य में चला जाता है। चाय में तो पैसा गया ही, साथ साथ स्वास्थ्य भी गया। इसी को कहते हैं खरीद की बीमारी लेना। कहीं बीमारी बिक रही और कोई आदमी कहे हमको भी दे दो दो चार बीमारी, ठीक नहीं लगता। स्वस्थ ठीक नहीं लगते, थोड़ा खरीद लेते हैं। यही हुआ, चाय पीना मतलब बीमारी खरीदना, कोका कोला पीना मतलब बीमारी खरीदना। ये पिज्जा बर्गर चाउमीन जो भी लोग खाते हैं सावधान हो जाइए, मोमोज खाने वाले, ये सब स्ट्रीट फूड है। ये जहर और आपके शरीर में कैंसर के अलावा कुछ नहीं ला सकता। ये सब बहुत गंदा चीजें हैं। आप खाना है घर में शुद्ध ताजा रोटी बना के खाइए, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है। बाजार जाइए, फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, शरबत पीजिए। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन को नशा मुक्त करिए, तो ये सब नशा में ही आता है, दुर्व्यसन में ही आता है। और ये अंडा कोई शाकाहारी नहीं है। सोचने वाला भी मांसाहारी हो जाता है जो कहता है शाकाहारी। सोचिए इतना घटिया चीज है। तो कोई भी चीज जिसमें हिंसा हो, जो जिसमें रक्त समाया हो, वो चीजें खाने की नहीं होती है। खाने के लिए इतनी चीजें प्रकृति में मौजूद है, दूध दही घी मक्खन मलाई, चावल आटा गेहूं दाल फल फ्रूट, क्या कमी है? खाइए भरपेट। लेकिन आदमी मांसाहार के पीछे भाग रहा है। कई लोग कहते हैं मांस में बड़ा प्रोटीन छिपा है इसलिए खाते हैं। तो हमारा जितने लोग शाकाहारी हैं वो लोग तो कोई मांस नहीं खाते, तो क्या सब लोग में प्रोटीन की कमी हो गई क्या? हम लोगों में प्रोटीन की कमी है क्या? हम लोग कोई नशा कोई दुर्व्यसन कुछ भी नहीं करते, कहां कोई प्रोटीन की कमी है? बाल गंगाधर तिलक का नाम आपने सुना होगा। स्वतंत्रता में अग्रगणी भूमिका उनकी थी। बड़े महान व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने गीता का भाष्य लिखा है और भूमिका ही सैकड़ों पृष्ठ में उन्होंने लिखा है। और ऐसा लिखा है कि मांस खाने वाला आदमी पढ़ नहीं पाता है, और वो सिर्फ चावल दाल आटा सब्जी दूध खाकर लिखा है। भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, मक्खन खाने वाला, दूध दही खाने वाला, और कंस था भैंसा खाने वाला। अब सोचिए वो भगवान कृष्ण बचपन में ही पटक पटक के कंस का पूरा पाठ पुर्जा अलग कर दिए, मक्खन खा खा करके। तो किनके शरीर में ज्यादा पावर है? हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बाल ब्रह्मचारी हैं, कुछ नहीं खाते हैं फालतू चीजें। और शरीर में बल कितना है, अतुलित बल धामा। बड़े बड़े राक्षस जो भैंसा मुर्गा खाने वाला, आदमी तक को चबा जाने वाला, एक मुक्का में सब कहां फेंका जाए कोई ठिकाना नहीं। तो ये उनके आदर्श हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्पनाओं में जिए, लेकिन हम अपने महापुरुषों को जानें कि उनका जीवन शुद्ध शाकाहारी वैष्णव है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं नशा से दूर रहिए, खान पान सही रखिए। अगर सच्चे अर्थ में आप अपने अपने महापुरुषों को मानते हैं तो सबसे पहले मांसाहार का त्याग, नशा का त्याग, दुर्व्यसन का त्याग, उसके बाद झीनी माया अर्थात फिर जो पतले विकार हैं, छोटे सूक्ष्म, जो सूक्ष्म विकार हैं वो है नफरत। किसी से नफरत है उसका त्याग करिए, किसी से घृणा है उसका त्याग करिए। अगर आप सदगुरु कबीर की वाणी को जीवन में उतार पाते हैं तो समझिए कि आप भी स्वयं तत्वमसि, जो वेद के ऋषियों ने कहा। जब किसी ने कहा आप कौन है, तो वेद ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है, तो वेद के ऋषियों ने कहा